नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वो पहला पार्ट जो फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली फ्लाइट जो डिसिप्लिनेंस केस हो गई थी एंड उसका फैक्ट्स अभी भी पता नहीं चला कि हुआ क्या था। हावेवर हमने उस पे कुछ डिस्कशन ज़रूर किए थे, कुछ फैक्ट्स कुछ फिगर्स ज़रूर रखे थे जो पार्ट 1 वीडियो में मैंने शो किया था। हावेवर लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट जिसमें हम और डिटेल में इंफॉर्मेशन जो बाकी रह गए थे वो अभी डिस्कस करेंगे और आप लोग के सामने लाएंगे जो रिमेनिंग फैक्ट्स लेटेस्ट फिगर्स जो रह गए थे बाकी। हावेवर अगर आपने वो पहला वाला वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, उधर मैंने उसका लिंक डाल दिया है एंड गो अहेड चेक दैट वीडियो आउट फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो which will give you further information on the flight MH370 which is one of the world's greatest aviation mystery in the world. ओशन इन्फिनिटी एक अमेरिकन कंपनी जिसने एक डिमांड रखा था और साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद ऑथोरिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑथोरिटीज फॉर सर्चिंग दी MH370 फ्लाइट। उन्होंने साइन किया था कि अगर हम लोग ढूंढ पाते हैं MH370 कोई भी फैक्ट्स या मीन्स जो भी चीज़ें अगर फ्लाइट को हमको ढूंढ के निकाल लेते हैं सो द ऑथोरिटीज को बोला गया था एज अ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि तब हम लोग फीस एज अ पेमेंट चार्ज लेंगे। हावेवर अगर हम लोग कुछ भी नहीं ढूंढते तो हम लोग कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे। हावेवर दिस टू वाज फेल्ड जिसकी वजह से वो फ्लाइट कोई प्रूफ कोई फैक्ट्स उस पे से मिली नहीं। हावेवर 27 ऑफ द पीसेस उस फ्लाइट के मिल चुके हैं लेकिन द फ्लाइट के चीजें अभी भी बहुत मिस्ट्री रह चुके हैं कि ये चीज हुआ कैसे था। However, after failing of all these companies and all on this search for this MH370, the Malaysian police thought about why don't we search about a background check on the pilots as well as on the crew members as well as on the passengers traveling through the flight. क्या पता कोई टेररिज्म हो, कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो जिसकी वजह से जिसका बैकग्राउंड हो सके जिसने इस चीज को लीड किया। हावेवर फ्लाइट के अंदर ऐसा तो कुछ मिला नहीं लेकिन दो ऐसे लोग थे जो ईरानियन थे लेकिन उनके पासपोर्ट फॉल्स थे जो सिग्निफाई करती है कि शायद टेररिज्म एक्टिविटी माइट भी हो सकता है जो फ्लाइट को गलत तरीके से ले जा सके है जिसकी वजह से फ्लाइट ट्रैक करना मुश्किल हो गया था, ये ऐसा कुछ। हावेवर ऑथोरिटीज कहते हैं कि ये completely false है and it is rejected because the two Iranian men found with false passport उनका जो बैकग्राउंड चेक किया गया उनमें कोई टेररिज्म एक्टिविटी की बैकग्राउंड थी नहीं एंड दे वर पीपल एक्चुअली ट्रेवलिंग टू जो कि मतलब जा रहे थे यूरोप में जाके बसने के लिए, वो बस एक नॉर्मल लोग थे, दे वर नॉट टेररिज्म। सो टेररिज्म एक्टिविटी वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द ऑथोरिटी। दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है पायलट सुसाइड एज इन। हावेवर ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है अथॉरिटी के थ्रू बिकॉज पायलट पे भी जब बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो पायलट के पास कोई ऐसा मीन्स कोई रीज़न नहीं होता, कोई रीज़न है ही नहीं जिसमें वो स्ट्रेस में हो या टेंशन में हो या लाइफ में उनकी ऐसी कुछ चल रही हो जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले साथ में इतने सारे पैसेंजर्स के साथ, जो कि इसलिए अथॉरिटीज ने रिजेक्ट कर दिया। हावेवर वन थिंग विच कैन बी सीन फ्रॉम हिज लाइफ कि कुछ ही दिन पहले उनके जो घर है, जो कैप्टन के घर पे एक फ्लाइट सिमुलेशन मशीन है जो फ्लाइट्स रन करने के जो गेम की तरह होते हैं जो घर पे बैठे बैठे एज अ प्रैक्टिस के लिए वो लोग फ्लाइट चला सकते हैं। सो इट इज़ फॉर प्रैक्टिस ओनली एंड उसमें उन्होंने जो ट्रैवलिंग मतलब कि जो फैक्ट्स मिले हैं तो उसमें जो रूट शो किया गया है एज इन जो आप येलो वाला लाइन देख पा रहे हैं ना, जो येलो वाला लाइन है वो है द रियल फ्लाइट ट्रैवलिंग रूट। जब वो कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग की तरफ जा रहे थे एंड दे टुक अ शार्प लेफ्ट टर्न जो कि अनप्लान्ड थी एंड उधर से उन्होंने लेफ्ट टर्न लेना शुरू कर दिया है ना, एंड देन दे वेंट थ्रू दैट ऑरेंज रेंज थ्रू दैट येलो लाइन। हावेवर आप जो रेड कलर की लाइन देख रहे हो ये रेड कलर की लाइन वो सिमुलेशन की है जो कैप्टन अपने गेम में खेल रहे थे एंड दिस वाज द सिमिलर रूट। ये सिमिलर रूट थोड़ा कुछ रिलेट कर पाते हैं इस स्ट्रेंज स्टोरी से। बहुत महीने बीत गए लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं कि क्या हो सकता है बिकॉज बहुत कुछ लोकेशंस सर्च कर चुके हैं लेकिन कोई भी फैक्ट्स वगैरह मिल नहीं रहे जो प्रूव करे कि फ्लाइट एक नॉर्मल एक्सीडेंट से मीट हुई थी या समथिंग एल्स हैपेंड। इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम टुडे। हिस्ट्री की सबसे कॉस्टलीस्ट और लार्जेस्ट मिस्ट्री रह चुकी है बिकॉज over 150 million is not a small thing। बहुत पैसे खर्च किए गए एंड मैनी अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्च। इंडिया हो गई, यूएस हो गई,
रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया इटसेल्फ, इतने सारे कंट्रीज के इन्वॉल्व होने पर भी कोई भी फैक्ट्स, कोई भी प्रूफ्स इन लोगों को मिले नहीं। However, finally I would like to end कि इसका जो एक रिसेंट फाइंडिंग है, 8 मार्च 2014 का जो ये जो सर्च है, जो इंसिडेंट हुआ है, रिचर्ड गॉडफ्रे रिसेंटली एक इंसिडेंट उनसे मिला है। वो कहते हैं कि उनका जो रिसर्च है ऑन दिस टॉपिक ऑफ सर्चिंग ऑफ MH370, उनका कहना है कि उन्होंने स्टडी की थी रेडियोएक्टिव सिग्नल्स की। कैसे? व्हेन द फ्लाइट मूव्स, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे रेडियोएक्टिव सिग्नल्स हर तरफ है, तो उसी के कारण जब फ्लाइट मूव करती है तो वो रेडियोएक्टिव सिग्नल से टकराते हैं। जब रेडियोएक्टिव सिग्नल्स टकराते हैं तो वो रेडियोएक्टिव सिग्नल्स में डिस्पर्शन क्रिएट करती है, एंड दैट डिस्पर्शन वाज स्टडीड बाय रिचर्ड गॉडफ्रे। और उसी के थ्रू जब उन्होंने स्टडी किया और जब ये ऑथोरिटी और ये लोग देख रहे हैं, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, एंड जब ये देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो सैटेलाइट का जो कनेक्शन, जो आर्म्स बना रहे थे, एंड थ्रू दैट जो हम लोग फ्लाइट्स के जो लोकेशन ट्रेस कर पा रहे थे, उससे ज्यादा प्रिसाइज है रिचर्ड गॉडफ्रे का रिसर्च ऑन दिस टॉपिक ऑफ MH370। However, वो अभी भी कहते हैं on one of his interview, so he says कि अभी अगर ढूंढे भी जाके तो उधर जाके मिल जाएगी। उनका एक एग्जैक्ट पॉइंट, उनका जो रेंज है इतना लंबा रेंज नहीं है जितना सैटेलाइट ने दिया था। However, उनका जो पॉइंट ऑफ मीन्स लोकेशन है वो क्वाइट स्मॉल है, एंड मतलब बहुत डिटेल में दे रखी है कि कैसे, एंड ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट where the flight might be. However, the flight's mystery is still going on, and अभी भी लोग उसको सर्च करने में जुड़े हुए हैं, और फैमिलीज जो उनमें अफेक्ट हुए हैं अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिलीज के थ्रू जो उनमें अफेक्ट हुए उनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज गिव माई वीडियो अ लाइक and subscribe my channel and hit the bell icon for getting all the notification as early as possible when I upload my video. So thank you so much. मिलते हैं next video में। नमस्ते।